As some of you asked for a detailed tutorial for this viral Latina makeup, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। तो मैंने स्टार्ट किया विद दिस लैक्टोकैलामाइन का जेल लाइट वेट मॉइस्चराइज़र और अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। उसके बाद मैंने डॉट एंड की का लिप बाम यूज़ किया फॉर मॉइस्चराइजिंग माई लिप्स। और लेटिना मेकअप में कुछ चीज़ें डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेकअप लुक्स और कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं हम कह सकते हैं, और आईब्रोज़ उनमें से एक है। आईब्रोज़ आपको थोड़ी बोल्ड अच्छी खासी रखनी है, मतलब इसमें नेचुरल बुशी ब्राउज नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर वेल शेप ब्राउज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्राउज को फिल इन किया और उसके बाद मार्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं फर्स्ट बेस की लेयर के लिए। और मुझे ना बेस को थोड़ा सा सटल रखना है, बहुत कोई हैवी बेस नहीं यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्स की बीबी क्रीम यूज़ की है, जो बोलने को तो बीबी क्रीम है बट लगती फाउंडेशन जैसी है और बहुत लाइट वेट है और मीडियम से कवरेज देती है। तो फर्स्ट लेयर मैंने लगाई मार्स बीबी क्रीम की। उसके बाद यूज़ किया है मैंने एले गर्ल का ये प्रो कवरेज फाउंडेशन, क्योंकि ये ना थोड़ा येलो टोन में है और इसको यूज़ करने के बाद मुझे ना कलर करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो पिगमेंटेशन वगैरह है वो इससे अच्छे से कवर हो जाती है। अगर हम सीधा लाइट कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे ना हाइलाइटिंग के लिए, तो अंदर से जितनी भी डार्कनेस जो भी है फेस पे, अंडर आइज़ पे, अराउंड द माउथ, जो भी पिगमेंटेशन है वो पीक थ्रू करेगी, यानी कि वो बाहर झलकेगी बिना कलर करेक्टर लगाए। लेकिन क्योंकि मैंने फाउंडेशन जो यूज़ किया है उसी में थोड़ा येलो टिंट है, तो वो इनफ था मेरे डार्क सर्कल्स को या फिर जो अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन है उसको कवर करने की। और अब क्योंकि हमने पिगमेंटेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो अब हम लाइट कंसीलर आराम से लगा सकते हैं। और इस लुक के लिए लाइक आई सेड, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटिंग और कंटूर बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली करना। मतलब कई नेचुरल लुक्स होते हैं ना, उसमें हम इतना ज़्यादा कंटूरिंग या हाईलाइट पे ध्यान नहीं देते फॉर नेचुरल लुक्स, लेकिन इस लुक में प्रोमिनेंस शैडो का ही है, हाईलाइट और शैडो का। तो आपको अपना जो एरिया हाईलाइटिंग वाला होता है, अंडर द आईज, अराउंड द माउथ, ब्रिज ऑफ द नोज एंड आईब्रोज के ऊपर वाला पार्ट, वो वाला पार्ट अच्छे से हाईलाइट करना है। एंड कॉन्टोर वाले एरियाज तो आपको पता ही है, टेम्पल्स हो गए, चीक बोन हो गया, चीक बोन को स्कल्ट करना है, और आपके जॉ लाइन को स्कल्ट करना है, अपना नोज स्कल्ट करना है, मतलब थोड़ा पतला दिखाना है, और वहाँ पर शैडो ज़्यादा क्रिएट होंगी। और इस लुक में ना हमें पिंकी पिंकी चीक्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ब्रॉन्ज्ड सन किस्ड लुक चाहिए ना, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे ऑरेंज ब्लशर। उससे क्या होगा, ब्रॉन्ज और सन किस्ड लुक आएगा, जो कि हमें इस लुक के लिए चाहिए, ना कि पिंकी पिंकी चीक्स। अभी जो भी कॉन्टोरिंग है या फिर जो नोज़ कॉन्टोरिंग है वो मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैंने ब्लेंडर लिया है और ब्लेंडर पे जो पुराना जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा हुआ था वही है, और उसको मैं ऑल अराउंड द फेस कुछ इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ ताकि जो हमने कॉन्टोरिंग की है, हाईलाइटिंग की है, वो थोड़ी सी ना ब्लेंड हो जाए आपस में, मतलब बहुत हार्श लाइंस ना दिखे। और उसके बाद मैंने पैक के पाउडर से करी पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये एक मैट लुक है। और उसके बाद मैंने आईज़ के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बेस लगा के उस पर पाउडर लगाया, और उसके बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया, जिसके लिए मैं इन ब्राउन शेड्स को यूज़ करने वाली हूँ। कुछ ब्राउन शेड्स, कुछ लाइट और कुछ डार्क। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम ब्राउन शेड से क्रीज लाइन क्रिएट करी, और फिर उसके बाद उससे डार्कर ब्राउन शेड से मैंने उसी क्रीज लाइन में थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करी, एज यू कैन सी। और क्योंकि यहाँ पर मेरी हुडेड आइज़ है ना, इसलिए मुझे ये फेक क्रीज क्रिएट करनी पड़ी। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो लिड एरिया है वहाँ पर एप्लीकेशन कर रही हूँ वाइट आई शेडो की, ताकि मेरी लिड जो है, लिड की स्पेस है वो बड़ी दिखे, बड़ी लिड स्पेस का इल्यूजन क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैंने फिर से अपनी क्रीज लाइन को डार्कन किया, और इससे एज यू कैन सी पहले जो हुडेड आइज़ लग रही थी अब मेरी आइज़ और बड़ी दिख रही है। तो ये जो पूरा स्टेप है, दिस इज़ टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ बिगर आइज़। उसके बाद मैंने अप्लाई किया मामा अर्थ का ये आई लाइनर, और आई लाइनर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी पूरी आई शेप जो है वो डिफ़ाइन होगी। तो आपको क्या करना है, इनर कॉर्नर से जहाँ पर मैं आई लाइनर लगा रही हूँ ना, वहाँ आपको बहुत थिन रखना है, और जो बाहर विंग आपको क्रिएट करनी है वो अच्छी खासी बड़ी विंग क्रिएट करनी है आपको, और उसको कनेक्ट करना है इन सच अ वे कि पूरा का पूरा जो लाइनर है वो एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन सा अच्छा सा कैट आई सा लुक आए। लेकिन फ्रंट एरिया यानी कि जो इनर वी है आपको पतला ही रखना है, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है।
ब्लेंडिंग के बाद और पाउडरिंग के बाद जो हमारा कॉन्टोर और ब्लश थोड़ा सटल सा हो गया था ना, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं और ताकि हमें प्रॉपर लुक हमारा मिल सके। तो अगेन मैंने कॉन्टोर किया और उसके बाद ऑरेंज ब्लशर लगाया। और लिप्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर लुक के लिए, क्योंकि लिप आपको पर्टिकुलर तरीके से करने हैं। सबसे पहले आपको ब्राउन लिप लाइनर लेना है और अपने लिप्स को अच्छे से लाइन करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा ओवर लाइन भी कर सकते हैं अपने लिप्स को अकॉर्डिंग टू दिस लुक। और उसके बाद बीच में आपको कोई न्यूड शेड यूज़ करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लव अर्थ का लिक्विड मूज लिपस्टिक इन द शेड बॉटमलेस मिमोसा। लिप्स के बाद बारी आती है आईलैशेस की, और आईलैशेस भी इस लुक का एक डिस्टिंक्ट फीचर है। एज यू कैन सी लटीना जो मेकअप हमने स्टार्टिंग में देखा उसमें लैशेस बहुत ज़्यादा इन्हांस होके बाहर आ रही है, ठीक है, मतलब बाहर नहीं आ रही है मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है उस पर्टिकुलर मेकअप का। तो यहाँ पर हमने यूज़ की है मार्स कॉस्मेटिक्स की लैशेस और ये बहुत ही अच्छी हैं, मतलब प्लास्टिकी सी भी नहीं लगती है, काफ़ी नेचुरल लगती है और बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाइट काजल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आईज को बिगर दिखाने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारा हाईलाइटिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब बहुत ब्लाइंडिंग हाईलाइटिंग नहीं करनी है, हमें पूरे बेस को ग्लोई नहीं दिखाना है। हमें टिप ऑफ द नोज़ पे थोड़ा सा, अपने चीक बोन्स पे थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने अपने चीक्स पे भी अप्लाई किया है। और मेनली आपको टिप ऑफ द नोज़ और इनर कॉर्नर्स पे हाईलाइटिंग करनी है। वो वाला पार्ट मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन मैंने इनर कॉर्नर पे हाईलाइट किया था, आइज़ के इनर कॉर्नर पे। उससे भी बिगर आइज़ का इल्यूशन आता है। एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आस्क इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेक श्योर टू फॉलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।